भी कुछ नहीं कहा, सुनीति ने कुछ नहीं कहा। वो दौड़ा दौड़ा गया और राजा की गोद में जैसे ही बैठने के लिए तैयार हुआ तो सुरुचि ने उसका हाथ पकड़ के अलग से झटक करके अलग कर दिया। लेकिन वहां पर उत्तानपाद जी कुछ भी नहीं बोले कि अगर तुमने मना किया तो क्यों किया, क्यों? क्योंकि वो भी तो मेरा पुत्र है। लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, क्यों? क्योंकि वो सुरुचि से इतना अधिक प्रेम करते थे और उनको डर था कहीं अगर मैं इसको कुछ कह दूंगा तो ये मुझे छोड़ करके चली जाएगी। तो महाराज वहां पर राजन भी कुछ नहीं बोले। सुरुचि ने इतना दुर्व्यवहार किया, अपमान किया ध्रुव का कि उसको राजा की गोदी से उतार करके अलग कर दिया और उसको 4 बातें और सुनाई। बोले अगर तेरे इतने साहस ही है, तू अपने पिता की गोद में बैठना चाहता है तो सबसे पहले तुझे मेरी कोख से जन्म लेना था। तूने ये बहुत बड़ी गलती की। तूने जन्म तो लिया लेकिन मेरी कोख से नहीं, इसलिए तू गोद पर बैठने का अधिकारी नहीं। क्यों? क्योंकि तेरी माँ है सुनीति, तेरे पिता भले ही उत्तानपाद है, ये राजन है, लेकिन मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। और जैसे ही इतना कहा तो ध्रुव जी वहां से नेत्र सजल करके अपनी माँ के पास रोते रोते हुए आए। चुपचाप बैठ गए, रोदन करने लगे। सुनीति बोली बेटा आखिर क्या हुआ, क्या बात है, तू रो क्यों रहा है? ध्रुव जी बोले माँ आज पता है क्या हुआ, तुम मुझे ये सच सच बताओ कि मैं पिताजी की गोद में बैठने का अधिकारी क्यों नहीं हूँ? तुम बहुत बुरी हो। सुनीति ने कहा कि बेटा मैंने आखिर ऐसा क्या कह दिया? बोले माँ मैं कुछ नहीं जानता, तुमने मुझे जन्म दिया, तुमने ये सबसे बड़ी गलती की। सुनीति बोली ये तुमसे कहा किसने कि मैं तुम्हारी माँ नहीं? बोले कि वो छोटी मैया है ना सुरुचि माता, उन्होंने ये सब बातें मुझसे कही। बोले अगर तुझे इतना शौक है गोदी में बैठने का पिताजी के तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना था, तब तो मेरी अपने पिताजी की गोद में आकर बैठने का अधिकारी था। और अगर तू अभी भी गोद में बैठना चाहता है तो सबसे पहले जाना अपनी माता से कहना, ये प्रश्न पूछना कि तुझको उसने जन्म क्यों दिया। बोले माँ तुमने इतनी बड़ी गलती क्यों की? बोले तुम्हारी वजह से आज मुझे पिताजी का प्यार नहीं मिल पाता। सुनीति भी रोने लगी। बोली बेटा जिसने भी जो कुछ कहा उसको ध्यान में मत रखो। बोले क्यों ना रखो, क्या वो मेरे पिताजी नहीं? सुनीति बोली पिताजी हैं, लेकिन वो तुम्हारी माँ है, उसने कुछ गलत नहीं कहा। और क्रोध में आकर के सुनीति ने भी कह दिया उसने जो कुछ भी कहा वो तो सही ही कहा। बोले माँ तुम भी कहने लगे कि उसने सही कहा, अच्छा क्या वो मेरे पिताजी नहीं? बोले पिताजी हैं लेकिन मैं तेरी माँ नहीं। वो तेरे पिताजी हैं लेकिन मैं तेरी माँ नहीं, इसलिए तू उनके गोदी पर बैठने का अधिकारी नहीं है। बोले माँ तो फिर मैं क्या करूं, मुझे नहीं रहना, मैं जा रहा हूँ वन में जाकर। और पता है उस मैया ने क्या कहा? बोले क्या कहा? तो ध्रुव जी कहते हैं कि माँ सुरुचि माता ने कहा कि अगर गोदी पर बैठना है तो सबसे पहले वन में जाकर तपस्या कर, प्रभु को मना, और जब प्रभु तुझसे प्रसन्न हो जाएं और आकर के दर्शन दे तब तू कहना कि सबसे पहला वरदान मुझको ये दे दो कि मैं सुरुचि माता की कोख से जन्म लूं, क्योंकि जब तक मैं उनकी कोख से जन्म नहीं लूंगा तब तक मुझे पिताजी का प्रेम नहीं मिल सकता। अब रात्रि हुई, ध्रुव जी रुदन करते करते अपने शयन कक्ष में गए, लेकिन सोए नहीं रात भर। वही सोचते रही, वही बातें आती रही कि सुरुचि मैया ने मुझे क्या कहा था। और अपनी माता को सुनीति को सोता हुआ देख करके ध्रुव जी उसी अवस्था में
वन की ओर चले गए। वन में जाकर के तपस्या करने लगे। लेकिन यहाँ पर एक बात आती है कि सबसे पहले तो संत कृपा बड़ी होती है या भगवत कृपा बड़ी होती है? संत कृपा बड़ी है या भगवत कृपा बड़ी है? तो मानस में गोस्वामी जी ने बड़ा ही सुंदर भाव दिया है। क्या कि गुरु बिन भवे निधि तराई न कोई, गुरु बिन भवे निधि तराई न कोई, गुरु बिन भवे निधि तराई न कोई, जो बिरंची शिवे शंकर हो। यहाँ पर एक बात आती है कि सबसे पहले तो संत कृपा बड़ी होती है या गुरु कृपा बड़ी होती है, भगवत कृपा बड़ी होती है। तो कहा मानस में गोस्वामी जी ने लिखा कि गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शिव शंकर होई। बोले कि अगर जिसके जीवन में गुरु नहीं है तो वो कभी भी इस भाव सागर से पार नहीं जा सकता। अब लेकिन ध्रुव जी तो चल पड़े वन की ओर, लेकिन उनका कोई गुरु तो है नहीं। अब देखिए वहां पर ध्रुव जी विचार करने लगे कि आखिर मैं जाऊं तो कहां जाऊं, भगवान मुझको मिलेंगे कैसे? और अगर भगवान नहीं मिले तो फिर मुझे पिताजी का प्यार नहीं मिल पाएगा। और भगवान को प्राप्त करना है तो उसका सही रास्ता दिखाएंगे कौन? गुरु। लेकिन मेरे पास तो कोई गुरु है ही नहीं। जैसे ही इतना विचार ध्रुव जी मन में कर रहे थे कि वहीं पर नारद जी प्रकट हो गए, रास्ते में आए। लेकिन नारद जी ने सोचा, मन में विचार किया, क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि मुझे इससे अच्छा गुणवान कोई भी शिष्य नहीं मिल सकता। लेकिन जानते तो हैं, फिर भी नारद जी ने सोचा कि पहले इसकी परीक्षा लेकर के देखूं ये मेरा शिष्य बनने लायक है या नहीं। तो नारद जी रास्ते में जा रहे हैं, ध्रुव जी से भेंट हुई। ध्रुव जी ने नारद जी को देखते ही दंडवत प्रणाम किया। नारद जी ने मन में विचार किया कि चलो इसकी पहली सीढ़ी तो मजबूत है। अब कैसे? क्यों? क्योंकि इसने संत को देखते ही सबसे पहले प्रणाम किया, तो जान गए कि पहली सीढ़ी मजबूत है। लेकिन अब जरा देखूं कि दूसरी सीढ़ी मजबूत है या नहीं। तो इसके लिए नारद जी ने कहा कि तुम किसके बेटे हो, कहां से आई हो, कहां जाना है? ध्रुव जी बोले, मैं उत्तानपाद का बेटा हूँ और मेरी माँ ने ऐसे ऐसे कहा है, मुझे भगवान के दर्शन करना है ताकि मैं उनसे वरदान मांग सकूं। नारद जी ने कहा, बोले अच्छा तुम वन में जाओगे भगवान के दर्शन करने के लिए? बोले हाँ। नारद जी बोले, पता है तुमको? अरे जिस वन में तुम जा रहे हो वन में बब्बर शेर रहता है, बड़े बड़े शेर रहते, जीव जंतु रहते हैं, वो तुमको खा जाएंगे। ध्रुव जी बोले, अरे मेरी माँ कहती है कि कोई भी जीव जंतु हो, चाहे वो बब्बर शेर हो चाहे शेर हो, सभी में परमात्मा का वास होता है। क्यों? क्योंकि हरि व्यापक सरे वज्र समाना, हरि व्यापक सरे वज्र समाना, प्रेम प्रकटे प्रेम प्रकटे
मेरी माँ कहती है कि चाहे वो मनुष्य हो चाहे जीव जंतु हो, सभी में उस परमात्मा का वास होता है, इसलिए मुझे किसी से डर नहीं लगता। और जैसे ही ध्रुव जी ने इतनी बात कही तो नारद जी कहने लगे, मन में विचार करने लगे कि पहली सीढ़ी मजबूत है कि संत को देखते ही इसने प्रणाम किया, और दूसरी बात इसने कही कि हर व्यक्ति में, हर जीव जंतु में परमात्मा का वास है। बोले दूसरी सीढ़ी भी मजबूत है। लेकिन फिर प्रश्न किया नारद जी ने ध्रुव जी से, बोले कि अच्छा ये बताओ कि तुम दिन में भोजन कितनी बार करते हो? ध्रुव जी बोले 2 या 3 बार, लेकिन भोजन तो करता हूँ लेकिन अपनी माँ के हाथ से करता हूँ। नारद जी बोले लो कर लो बात, यही तो मैं कह रहा था कि अरे तुम जिस वन में जाओगे ना तो वहां पर तुम्हारी माँ तुम्हें भोजन कराने नहीं आएगी, इसलिए अभी समय है, तुम यहाँ से लौट जाओ। अरे अपने महल में रहना, अपनी माँ के साथ में भोजन करना, माँ तुम्हें अपने हाथों से भोजन कराएगी। तुम वन में जाकर के क्या करोगे? तो ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर बात कही, बोले कि भगवान जहाँ तक मैं जानता हूँ और मेरी माँ ने जो मुझे शिक्षा दी है, माँ कहती है हमेशा जब दांत नहीं, जब बच्चे के दांत नहीं होते हैं, बच्चा जन्म लेता है लेकिन उसके दांत तुरंत तो नहीं होते, तो मेरी माँ कहती है जब दांत नहीं तब दूध दियो। जब दांत नहीं धोए तो भगवान ने ऑटोमेटिक उसकी व्यवस्था कर दी, दूध की व्यवस्था कर दी, और जब अब दांत हो गए हैं तो वो भोजन की भी व्यवस्था करेगा। और बड़ी सुंदर बात कही कि जब दांत नहीं तब दूध दियो, तो अब दांत है तो कछु और भी देगो। बोले कि महाराज मेरी माँ ऐसा कहती है, भले ही मेरी माँ यहाँ पर नहीं आ सकती, लेकिन मुझे अपनी माँ के वचन याद है कि माँ कहती है कि जब दांत नहीं होते तो बच्चे के लिए भगवान दूध की व्यवस्था कर देता है, और जब अगर दांत है, भले ही मेरी माँ नहीं है लेकिन वो परमात्मा कुछ ना कुछ व्यवस्था जरूर कर देगा। जैसे ध्रुव जी ने इतनी बात कही, नारद जी के नेत्र सजल हो गए और अपने गले से ध्रुव जी को लगा लिया, और ध्रुव जी के कान में एक मंत्र कहा, बोले कि बेटा तुम थोड़ी दूर जाना, इसी वन में जाकर के तपस्या करना, भगवान तुमको अवश्य मिलेंगे। अब तो नारद जी के द्वारा दिया हुआ मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र का उच्चारण करके ध्रुव जी वन में चले गए, आसनी लगा करके बैठ गए। लेकिन नारद जी वहां से जब जाने लगे तो मन में विचार करने लगे। एक और तो नारद जी खुश हो रहे हैं, क्योंकि वो जैसा चाहते थे कि मुझे ऐसा गुणवान, ऐसा शिष्य मिला, लेकिन दूसरी ओर उनको दुख है तो किस बात का कि मैंने इस बालक से कह तो दिया कि तुम जाओ, मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें भगवत कृपा अवश्य प्राप्त होगी, भगवान तुम्हें दर्शन जरूर देंगे। लेकिन अगर प्रभु ने उसको दर्शन नहीं दिए तो ये मेरी जो बात है, मेरी सारी की सारी बात इस मिट्टी में मिल जाएगी। अब ध्रुव जी वन में गए, आसनी लगा करके बैठ गए और जो मंत्र दिया था उसी का जाप करने लगे। अरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
वासुदेवा। अब ध्रुव जी ने, जो नारद जी ने ध्रुव जी को मंत्र दिया था, उसी का नित्य जाप करने लगे। 3 महीने बीते। अब तो ध्रुव जी सबसे पहले एक समय 3 दिन बीत गए। 3 दिन के बाद जैसे ही संध्या कालीन बेला हुई तो फल खा करके फिर से भजन में लग जाते। 6 महीने बीते। अब खाने के लिए व्यवस्था नहीं, तो ध्रुव जी ने पत्ते तोड़ करके उन्हीं को खाना शुरू कर दिया। 6 दिन कुछ नहीं खाते। 6 दिन के बाद शाम को पत्ते तोड़ करके खा लेते, फिर भजन में लग जाते। ऐसे ही 9 महीने हुए। फिर ध्रुव जी ने, अब पत्ते भी नहीं मिले, तो फिर पानी पीकर हरि का भजन करना शुरू कर दिया। और इसके बाद जब पानी भी नहीं, तो फिर ध्रुव जी ने किया क्या, जैसे ही 5वां महीना लगा तो ध्रुव जी अपनी श्वास को रोक करके वायु को पीने लगे। और जैसे ही उन्होंने श्वास रोक ली, सारे देवताओं की श्वास रुक गई, अवरुद्ध हो गए, प्राण उनके अवरुद्ध हो गए, हाहाकार मच गया। जहां से ये दृश्य देवताओं ने देखा, दौड़े दौड़े सभी देवतागण ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। बोले भगवान, ये क्या हो रहा है? अचानक से हमारे प्राण अवरुद्ध हो गए हैं, पता नहीं ये आखिर क्या हो गया। ब्रह्मा जी कहने लगे, अरे तुम्हें केवल दिक्कत नहीं है, यही दिक्कत मुझे है, मेरी भी प्राण अवरुद्ध हो रहे हैं, चलो नारायण जी के पास चलते हैं। और सभी ब्रह्मा जी सहित सभी देवतागण भगवान नारायण के पास गए। बोले प्रभु कृपा करिए, आप तो दया के सागर हैं, आखिर देखिए कि हमारे प्राण अवरुद्ध क्यों हो गए हैं। प्रभु ने ध्यान लगा करके देखा ध्रुव जी की झांकी को कि छोटा सा बालक वन में आसनी लगा करके केवल एक ही मंत्र का जाप कर रहा है। क्या? अरे ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवा। अब भगवान नारायण ने ध्यान लगा करके देखा तो बोले चिंता की बात नहीं है, अरे मेरा परम लाडला भक्त छोटा सा बालक वो ध्रुव मेरे ध्यान में बैठा है और उसने ऐसा भजन किया कि उसको जब कुछ भी व्यवस्था नहीं दिखाई पड़ी तो उसने अपनी श्वास को ही रोक लिया। और जब उसने श्वास को रोका तो आप सभी देवताओं के प्राण अवरुद्ध हो गए हैं। बोले महाराज कुछ ना कुछ कृपा कीजिए, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। नारायण भगवान अपने चतुर्भुज रूप में ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। जैसे ही प्रकट हो गए, ध्रुव जी तो अपने मग्न हैं, वही उच्चारण करने में, मंत्र का उच्चारण करने में, उनको नहीं दिखाई दिया। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे सामने हूँ, ध्रुव नेत्र खोलो। ध्रुव जी ने नेत्र नहीं खोले। क्यों? क्योंकि ध्रुव जी तो उसी मंत्र उच्चारण में लगे हैं, ध्यान मग्न हैं, अपनी श्वास को रोके हुए हैं। फिर भगवान ने कहा कि भक्त जिसके लिए तुम ये मंत्र का उच्चारण कर रहे हो वही तुम्हारे सामने उपस्थित है, अरे नेत्र खोल करके देखो, मैं तुम्हारे सामने हूँ। और जैसे ही ये कहा तो ध्रुव जी ने अपने नेत्र जैसे ही खोले, प्रभु को दर्शन पाया, नीचे चरणों में साष्टांग लेट गए। बोले भगवान आपने मुझको दर्शन दे दिए? बोले हाँ मैं ही हूँ। यहाँ पर भगवान नारायण ने ध्रुव जी को दर्शन दिए। बोले कि ध्रुव
तुमने अपनी श्वास को ही रोक लिया। क्या कोई ऐसा भी भजन करता है? बोले प्रभु मुझको पता नहीं। और जैसे ही उन्होंने नेत्र खोले, प्रभु का दर्शन किया, साष्टांग प्रणाम किया, जब उन्होंने अपनी सांस ली तभी सभी देवताओं की श्वास चालू हुई, उनके जी में जी आया। बोले भगवान आपने बड़ी कृपा की, ऐसा वीतराग, ऐसा भक्त हमने आज तक नहीं देखा। इतनी छोटी उम्र में आपका ऐसा भजन किया कि अपने भजन के बल से हम सभी देवताओं के प्राण अवरुद्ध हो गए। अब भगवान ध्रुव जी से कहते हैं कि बेटा तुम इस वन में आए क्यों हो? ध्रुव जी कहते हैं कि भगवान मेरी माता ने मुझे ऐसा कहा कि जब तक तू मेरी कोख से जन्म नहीं लेगा तो तुझे पिताजी की गोद में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। और मेरी माता ने जब ऐसा कहा तो पता है मेरी मैया सुनीति ने भी मुझको घर से निकाल दिया। बोले उसने सही तो कहा, जब तक तो उसके गर्भ से जन्म नहीं लेगा तो तुझे कोई अधिकार नहीं अपने पिताजी को पिताजी कहने का, उनकी गोद पर बैठने का। इसलिए मैं इस वन में आया हूँ क्योंकि मेरी माँ ने कहा था कि उनसे वरदान मांगना। जब भगवान तुमको दर्शन दे देवे तो उनसे सबसे पहले वरदान यही मांगना कि सबसे पहले तो मैं मरने के बाद माता सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं, तब मुझे पिताजी का प्रेम स्नेह मिल पाएगा। भगवान ने कहा इतनी सी बात के लिए तुमने इतनी तपस्या की? बोले हाँ भगवान। अब भगवान ने कहा और कोई कामना नहीं है? ध्रुव जी बोले कोई कामना नहीं है, केवल मुझे पिताजी की गोद पर बैठना है। ध्रुव जी ने बड़ा ही प्रभु का सुंदर सा स्तवन किया, उनकी स्तुति की। और भगवान नारायण ने ध्रुव जी को अपनी कृपा से आश्वस्त किया, कहा कि जाओ जो तुम चाहते हो, जो तुम्हारी इच्छा है वो जरूर पूरी होगी, लेकिन अभी तुम अपने घर पे जाओ, सभी लोग तुमको ढूंढ रहे होंगे। बोले भगवान कोई मुझको ढूंढ नहीं रहा होगा। क्यों? क्योंकि मेरी मैया ही मुझसे क्रोधित है और पिताजी की गोद से। ध्रुव जी ने भगवान नारायण की बड़ी सुंदर वंदना की, स्तुति की। भगवान के कहने पर ध्रुव जी वन से वापस लौट कर के जाने लगे। अब एक और राजा उत्तानपाद अपना रथ लेकर के सारे सैनिकों के साथ में, मंत्रियों के साथ में ध्रुव जी को खोजने के लिए निकल पड़े। और रास्ते में जैसे ही ध्रुव जी को देखा, अपने साथ में ले जाकर के महल में ले गए। और ध्रुव जी ने जैसे ही अपने महल में प्रवेश किया तो वहां पर सबसे पहले ध्रुव जी ने अपनी छोटी माता सुरुचि को प्रणाम किया। और माता सुरुचि को प्रणाम करने के बाद अपनी मैया सुनीत को भी प्रणाम किया, लेकिन कुछ बोले नहीं। सुनीति ने कहा कि बेटा क्या मुझसे नाराज हो? ध्रुव जी बोले नहीं। तो बोलते क्यों नहीं? बोले मैया मैं वन में गया, मैंने भगवान के दर्शन किए, भगवान ने मुझे दर्शन दिए। और पता है जो सुरुचि माता ने कहा था कि भगवान जब दर्शन दे देवे तो सबसे पहले उनसे वरदान मांगना कि मुझे सुरुचि मैया की कोख से जन्म लेने का अवसर मिले और मैं पिताजी की गोद में कभी बैठ जाऊं। लेकिन यहाँ पर माता सुरुचि का भी मन में परिवर्तन हो गया और ध्रुव जी को अपने अंक में भर लिया। बोले पुत्र मुझे क्षमा कर देना,
मैंने तुमसे भला बुरा जो कुछ भी कहा भरी समाज में, इस राजमहल में, उसके लिए मैं बार बार क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे हो सके तो क्षमा कर दो। ध्रुव जी मैया के हाथ पकड़ करके उनको प्रणाम करने लगे। बोले मैया, अगर आज तू ये वचन ना कहती तो मुझे कभी भी उस गोविंद के, उस परमात्मा के दर्शन नहीं हो पाते। अरे तू तो धन्य है, अरे तेरी वजह से आज मुझे गोविंद का दर्शन हो गया, और मुझसे इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है। तू धन्य है मैया। और अंत में भगवान नारायण ने, क्योंकि भगवान विष्णु तो जानते ही थे कि ध्रुव जी के मन में केवल पिताजी की गोद में बैठने का मन नहीं था। अगर वो गोद में बैठते तो सबसे पहले मन तो यही था, लेकिन वो चाहते थे कि मुझे राजगद्दी भी मिले। भगवान चाहते हैं, भगवान कहते हैं कि तुम और कुछ भी चाहते हो, लेकिन ध्रुव जी ने बताया नहीं। बोले प्रभु, मेरी केवल एक ही कामना थी जो आज पूरी हो गई, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले तुम मांगो या ना मांगो, मैं सब जानता हूँ। और अंत में भगवान ने ध्रुव जी को राजगद्दी पर बिठाया और भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। ध्रुव जी अपनी राजगद्दी को बड़ी ही कुशलता से संभालने लगे। राज समाज को, जितना भी राज्यकार था, उसको भली भांति से संभालने लगे। यहाँ पर ध्रुव जी के जो भाई हैं उत्तम, वो बड़े ही उद्दंड, संतों का कभी भी सम्मान नहीं करते, संतों को भला बुरा कहते, उनका अपमान कर देते, बात बात पर उनका मजाक उड़ा देते। एक दिन उत्तम जी ने संतों के साथ में बहुत मजाक किया, उनको भला बुरा कहा, अरे ये हो, उनका अपमान किया। ध्रुव जी ये देख रहे थे। ध्रुव जी ने समझाया, लेकिन उत्तम ने एक भी नहीं मानी। परिणाम क्या हुआ? ध्रुव जी ने देखा कि मेरा भाई उद्दंड होता जा रहा है, और एक दिन उन्होंने यक्षों के साथ में युद्ध कर लिया, और उन यक्षों ने पकड़ करके उत्तम जी को बांध दिया। ये सब दृश्य ध्रुव जी ने देख लिया। उन्होंने भी युद्ध करना शुरू कर दिया। यहाँ पर अब किसी ने एक प्रश्न कर दिया कि महाराज, ध्रुव जी जैसा भक्त हो, जो संतों की संगत करने वाला, संतों की संगति करने वाला, भगवत कृपा सुनने वाला, भगवत कथा सुनने वाला, अगर ऐसा काम करेगा तो फिर समाज पर क्या असर पड़ेगा? क्यों? क्योंकि संत का हृदय तो होता ही ऐसा है, कोमल होता है, लेकिन जो संत समान है ध्रुव जी, लेकिन उन्होंने अपने भाई के लिए यक्षों से युद्ध क्यों किया? अरे वो देखते रहते, सरल भाषा में भी समझा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने भाई के पीछे ऐसा काम किया क्यों? तो जवाब उनको मिला कि उनको सत्संग तो मिला था, लेकिन सत्संग के साथ साथ में एक बात और होनी चाहिए। बोले क्या? तो मानस में गोस्वामी जी ने बड़ा ही सुंदर वर्णन दे दिया। क्या? अरे बिनु सत्संग विवेक ना होई, 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 बिनु हरि कृपा सुलभ नहीं सोई, बिनु हरि कृपा सुलभ नहीं सोई, बिनु हरि कृपा सुलभ नहीं सोई, बिनु हरि। कहा
कि महाराज सत्संग तो किया, लेकिन सत्संग के साथ में एक बात का होना भी जरूरी है। क्यों? भले ही आदमी कितना सत्संग कर ले, लेकिन अरे बिनु सत्संगे अरे विवेक न होई। बोले अगर उसके पास विवेक नहीं है तो फिर ऐसे सत्संग से क्या फायदा? विवेक तो होना चाहिए। बोले बिल्कुल। और इसके लिए ध्रुव जी के पर बाबा यानी कि स्वयंभू मनु ने उनको बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया कि संत का हृदय कैसा होता है, कि संत हृदय नवनीत समान, संत हृदय नवनीत समाना, कहा करे है परे कभी न जाना, कहा करे है परे कभी न जाना। बोले कि संत का हृदय होता ही ऐसा है, इसलिए स्वयंभू मनु ने जो कि ध्रुव जी के पर बाबा हैं, उन्होंने ध्रुव जी को बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया। अब ध्रुव जी का वंश आगे चला तो ध्रुव जी के पुत्र हुए उत्कल, और उत्कल के पुत्र हुए अंग, अंग जी के पुत्र हुए बेन। लेकिन बेन, अब बेन की थोड़ी सी चर्चा कर ले। बेन जी भी बड़े ही उद्दंड थे, यज्ञ तो उन्होंने कई किए, लेकिन जीवों की हत्या की संतों का कभी भी सम्मान नहीं किया।